झारखंड की नदी के बारे में। तो झारखंड की नदी जो है ना वो दो प्रकार की होती है, एक उत्तरवर्ती नदी और दूसरा पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, और पूर्ववर्ती नदी को ही जो है ना हम दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। दक्षिण नदी आप बोल सकते हैं इसको, या दक्षिणवर्ती नदी भी बोल सकते हैं। पूर्ववर्ती नदी को ही हम दक्षिणवर्ती नदी बोलते हैं। तो नदी झारखंड में दो प्रकार के हैं। तो आपको इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन कौन सा, चार को ऑप्शन दे देगा, कौन कौन सा इसमें जो है उत्तरवर्ती नदी है, कौन कौन सा पूर्ववर्ती नदी है। तो आप ये ऊपर वाले सारे नदी को याद रख लेना है। आपका जितना उत्तरवर्ती नदी निकलेगा तो ऑटोमेटिक है जो कि आपके पूर्ववर्ती नदी निकल जाएगी। तो आप उत्तरवर्ती नदी को पढ़ लीजिए, मात्र 6 नदी है, बाकी जो है आपकी पूर्ववर्ती नदी निकल जाएगी। तो उत्तरवर्ती नदी कौन कौन है? सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, शकरी नदी, चानन या पंचानन। चानन को हम पंचानन के नाम से भी जानते हैं। तो अब नदी का थोड़ा डिटेल से हम लोग याद कर लें, डिटेल से इसका थोड़ा सा बात निकाल लेते हैं। सोन नदी, सोन नदी कहां से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से, अमरकंटक मैकाल पर्वत, याद रखिएगा। तो सोन नदी सबसे पहले झारखंड में जो प्रवेश करती है, तो कहां प्रवेश करती है इसके बारे में भी जाना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सोन नदी जो होती है वो सबसे पहले गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। झारखंड में कहां प्रवेश करती है? गढ़वा। इसमें 3 जिला आपको याद रखना है, गढ़वा, पलामू, यहां बगल में है आपका चतरा, यहां आ जाएगा आपका लातेहार, लोहरदगा, यहां पर आपका हो जाएगा हजारीबाग, यहां आपका रांची चले आएगा, यहां पर आपका पश्चिम सिंहभूम आएगा। ठीक है, यहां पर अभी जो है हमको तत्काल जो है ये 3 जिला के बारे में जानना है, गढ़वा, पलामू और लातेहार, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल के अब अमरकंटक के बारे में बात आती है तो अमरकंटक से याद रखिएगा 3 नदी निकलती है। कौन कौन सा? सोन नदी, नर्मदा नदी और आपकी महानदी। होगा क्या? अमरकंटक से बात कर रहे हैं तो अमरकंटक से जो है ना 3 नदी निकलती है। कौन कौन सा? महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में जो बात आ रहा है, तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सा? नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी। ठीक है, महानदी जो है वो उड़ीसा पर सबसे बड़ा पुल, जिसे आप बोल सकते हैं, बनाया गया है। कौन सा? बताइए, जोर से बोलिए ना जी। हीराकुंड बांध। ठीक है, वो महानदी पर बनाया गया है। क्लियर है? और नर्मदा के बारे में बात आता है तो भारत में 2 नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। कौन कौन सा? नर्मदा और ताप्ती, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका सूरत है। ठीक है, और उड़ीसा पूछा जाएगा तो उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्लियर है? तो यहां पर सोन नदी के बारे में बात कर रहे थे। तो सोन नदी सबसे पहले अगर पूछा जाएगा झारखंड में कहां प्रवेश करती है, तो गढ़वा जिले में। कहां प्रवेश करती है? गढ़वा जिले में। और गढ़वा से दो क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र जिला जिसे उत्तर प्रदेश छूती है, कौन सा? गढ़वा जिला। और गढ़वा जिले के बारे में एक सवाल और आता है कि झारखंड का कौन सा जिला है जो कि 3 राज्य को स्पर्श करता है, तो वो है आपका गढ़वा जिला। ये आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार और यहां पर आपका छत्तीसगढ़, तीनों को स्पर्श करती है।
ठीक है, यहां पर छत्तीसगढ़ है, नीचे उड़ीसा पड़ेगा, यहां पर आपका पश्चिम बंगाल। मतलब क्या झारखंड कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो सोन नदी झारखंड में सबसे पहले गढ़वा में प्रवेश करती है। गढ़वा के बाद आपका पलामू में जाती है। अब पलामू के बाद वो बिहार पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको पूछा जाएगा कि सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो सोन नदी का मुहाना आपका गंगा नदी है। और जब आपका सेंट्रल लेवल पे बात आएगी तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या गंगा नदी की दक्षिणी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दक्षिणी, बात को समझिएगा, यहां बात किया जा रहा है दक्षिणी सबसे बड़ी सहायक नदी, न कि हम सबसे बड़ी सहायक नदी का बात कर रहे हैं। अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। लेकिन दक्षिणी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाएगी तो वो हो जाएगी सोन नदी। कौन हो जाएगा? सोन नदी। और सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर ही एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला लगता है। क्लियर है? और झारखंड में पूछा जाएगा सोन नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन है? तो वो हो जाएगी आपकी उत्तरी कोयल। और इसका एक ट्रिक आपको याद रखना है, जितने भी झारखंड की नदियां हैं वो लमसम 90% नदी के बारे में हमें भी बात करेंगे। तो वो आपका जा करके मुहाना जो बनेगा वो गंगा नदी का, और निकलेगी तो वो छोटा नागपुर पठार से। ये याद रख लीजिएगा, 90%। हम पूरा का बात नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखना है। जैसे कि आप देखिए सोन नदी कहां से निकली? अमरकंटक से। कहां जाकर के मिल गई? गंगा नदी में। उत्तरी कोयल नदी कहां से निकली? रांची पठार से। कहां से निकली? रांची पठार से। और इसका मुहाना कहां हो गया? सोन नदी। मुहाना कहां हो गया? सोन नदी। मतलब क्या? उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कहां कहां है? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये तीनों जो है इसका अफवाह क्षेत्र है। और उत्तरी कोयल नदी का मुहाना जो हो गया वो क्या हो गया? सोन नदी। क्लियर है? सोन नदी का अन्य नाम सोनभद्र और हिरनबा के नाम से भी आप उसे जानते हैं। सोन नदी को सोनभद्र और हिरनबा भी कहा जाता है। ठीक है? उत्तरी कोयल नदी का उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है? औरंगा और अमानत जो है ना वो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। औरंगा और अमानत पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। पुनपुन नदी, प से पुनपुन, प से पलामू। मतलब क्या? पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू। अब पलामू से कटके ही बना है आपका लातेहार, जहां क्या सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसे आप लोथक जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वो कहां है मेरा? लातेहार में। पूछा जाएगा कहां है? तो लातेहार में। किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर। याद रखिएगा, किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर। और यही चीज आपको पूछा जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुंजकल जलप्रपात। कौन है? कुंजकल जलप्रपात। वो भारत में सबसे ऊंचा है, लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा पूछेगा तो वो हो जाएगा बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसे आप लोथक जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा अगर पूछेगा तो वो है आपका स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है? और 3 जलप्रपात जो बना हुआ है, मैथन जलप्रपात, तेलैया जलप्रपात और बाल पहाड़ी। 3 जलप्रपात जो है ना, बाल पहाड़ी। देखिए आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं। बराकर नदी पर याद रखिएगा 3 जलप्रपात, देहाती भाषा में समझिएगा। माता है, तो मैथन जलप्रपात। ठीक है? अब माथा में बाल है ना, तो बाल पहाड़ी। ठीक है? और इसमें तेल लगाते हैं ना, तो तेलैया जलप्रपात। तीनों आपका दिमाग से ही रिलेशन बना रहा है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तेलैया जलप्रपात तीनों का तीनों कहां पर है? बराकर नदी पर। ठीक है? और बोकारो, बराकर, जमुनिया, कथी सब किसकी सहायक नदी है? बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है? तो पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पुनपुन नदी जो है ना वो पलामू से निकलती है। कहां से निकलती है?
पलामू से निकलती है। मोरहर और दारगा जो है, मोरहर और दारगा जो है वो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? फल्गु नदी, फल्गु नदी जो है ना, आपको पूछा जाता है इस तरह, सोन नदी के बारे में जैसे आपका एक सवाल बनता है, क्या झारखंड में जितनी भी नदियां हैं वो कुल जो है बरसाती नदी है? झारखंड में एकमात्र नदी है सोन नदी जो कि बरसाती नदी नहीं है। आपको पूछा जाएगा कौन सा नदी बरसाती नदी नहीं है। आप देखिएगा झारखंड में जब बरसात का मौसम आएगा ना, लगेगा पूरा एरिया डुबा के खत्म कर देगा। जहां गर्मी सीजन आया तो खेत बन जाता है, मतलब पानी रहता ही नहीं है। तो वही की बोल रहा है, कौन सा नदी जो है वर्षा पे निर्भर नहीं करती है। आपको किसी टाइप में पूछ सकता है, वर्षा पर वो निर्भर नहीं रहती है, सालों भर वहां पानी रहता है। कौन सा नदी में जो है वो वर्षा पे निर्भर नहीं करती है? तो सोन नदी। सोन नदी एक ऐसा नदी है जहां कि आपका सब दिन पानी रहता है, सालों भर पानी रहता है। और आपको पूछा जाएगा कौन सा नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो वो हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। देखिएगा दोनों में अंतर समझिएगा। सोन नदी में सालों भर पानी रहती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी तो वो हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी। ठीक है? और स्वर्णरेखा और खरकही के किनारे ही जो है आपका जमशेदपुर शहर स्थित है। ठीक है? जिसे आप टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा नगर नहीं जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट जाएगा। स्वर्णरेखा और खरकही नदी के संगम पर, सॉरी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है, स्वर्णरेखा व खरकही नदी के किनारे जो है वो आपका जमशेदपुर स्थित है। ठीक है? फल्गु नदी के बारे में बात किया जाता है तो फल्गु नदी आपकी झारखंड में एकमात्र नदी है जहां क्या आपका पितृपक्ष के समय यहां पर स्नान किया जाता है। ठीक है? और इस पर सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है, झारखंड में कौन सी नदी है जो इसका उद्गम स्थल सिर्फ यहां है, उद्गम स्थल सिर्फ यहां से निकलती है? तो कौन सा नदी है? फल्गु नदी। ठीक है? फल्गु नदी ये गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है? तो मतलब फल्गु नदी भी मुआना किसका हो गया? गंगा का। सकरी नदी झारखंड में एकमात्र सकरी नदी है जो क्या सबसे अधिक मार्ग बदलती है। आपको पूछा जाएगा कौन सी नदी है जो क्या सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो वो है आपकी सकरी नदी। ठीक है? और सकरी नदी को रामायण में जो है वो आपका सुमागथी के नाम से जाना जाती है। ये इसे सुमागथी कहा गया है, किसमें? तो रामायण में। चानन या पंचानन, ठीक है, 5 जलधाराओं से मिलकर बना हुआ है चानन पंचानन। चानन नदी को ही पंचानन नदी कहा जाता है। इसका मुहाना कहां है? तो सकरी नदी। कहां है? सकरी नदी। अब देखिए सवाल, सोन नदी कहां जाकर के मिला? गंगा नदी। देखिएगा उत्तरवर्ती नदी कहीं से नहीं मिला है, पूर्ववर्ती में जाना ही नहीं है। सोन नदी कहां जाकर के मिला? गंगा नदी। उत्तरी कोयल किस में जाकर के मिल गया? सोन नदी। पुनपुन नदी कहां जाकर के मिल गया? गंगा नदी। देखिएगा कहां? गंगा नदी, गंगा नदी। फल्गु नदी कहां मिला? गंगा नदी, ताल क्षेत्र। सकरी नदी कहां जाकर के मिला? गंगा नदी। चानन या पंचानन कहां मिला? सकरी नदी। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का सहायक हो गया ना। बाकी आप जितने भी नदी हैं देख लीजिए, चारों का चारों आपका गंगा में मिल गया जाके। समझ में आया? ये उत्तरवर्ती नदी कोई भी पूर्ववर्ती में नहीं गया है, कोई भी पूरब में नहीं गया है, पूर्ववर्ती नदी में कोई नहीं गया हुआ है। ठीक है? सब उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती में ही है। दामोदर के बारे में बात किया जा रहा है तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर। यह झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन भारत में इसी का पूछा जाएगा तो भारत में यह 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है? कौन? तो दामोदर। इसे देव नदी के नाम से भी जानते हैं। दामोदर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसे अमेरिका का टेनेसी को देखते हुए बनाया गया था। दामोदर को 1948 ईस्वी में स्थापना हुआ है।
भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसे कंट्रोल करता है डीवीसी। दामोदर की सहायक नदी बोकारो, बराकर, जमुनिया, कतकी, ये सब जो है दामोदर की सहायक नदी है। ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबका सब आपका दामोदर जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर बात आता है, तो इस नदी पर बात किया जाता है। इसका स्वर्ण रेखा नदी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें सोने की कण पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्वर्ण रेखा नदी। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी, तो कौन हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। बराकर नदी, इसके बारे में बात किया गया है, तो यह नदी जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, और इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में इसका उच्चारण हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी का, सॉरी बराकर नदी का। ठीक है, और बराकर नदी जो है ये हजारीबाग क्षेत्र से निकलती है। हजारीबाग क्षेत्र याद रखिएगा। दक्षिण कोयल नदी, यह रांची पठार से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी यह रांची पठार से निकलती है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। देखिए कोयल किस कलर का होता है जी? काला, काला कलर का होता है ना। तो दक्षिणी कोयल, इसकी सहायक नदी क्या है? कारो है। और उत्तरी कोयल नदी का तो आप जान ही रहे हैं, औरंगा रामानत है। ठीक है, जैसे क्या दामोदर आपकी झारखंड की सबसे लंबी नदी हो गई, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना वो गंगा है। गंगा की कुल लंबाई 25 है, मतलब 2525। लेकिन इसको अगर पूछा जाएगा आपका क्या भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 2071, 2071 इसके भारत में कुल लंबाई है। अब 25 पूरे लंबाई है, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी जाती है। अब बांग्लादेश में वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा। ठीक है, अब गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नदी और दक्षिण कोयल, आपको पूछा जाएगा संघ नदी और दक्षिण कोयल नदी आपस में कहां मिलती है, यह सवाल है। तो यह महानदी में जाकर के मिलती है। दोनों का संगम कहां हुआ है? महानदी में। ठीक है, संघ नदी कहां से निकलती है? चैनपुर प्रखंड गुमला। संघ नदी कहां से निकलती है? चैनपुर प्रखंड गुमला से निकलती है ये नदी। अजय नदी जो है बिहार के मुंगेर से निकलती है। ठीक है, ये भी झारखंड में प्रवेश करती है। मोर या मयूराक्षी नदी, ये नदी जो है देवघर के त्रिकुट पर्वत के पास से निकलती है। ठीक है, मोर या मयूराक्षी नदी का शब्दार्थी अर्थ होता है मोर की आंखें। ये तिलकुट पर्वत मतलब क्या? आपको ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया था, क्या देवघर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है तिलकुट पर्वत? तो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से मोर या मयूराक्षी नदी निकलती है, और इस नदी की खासियत है कि यहां जो है नौका गमन करती है। झारखंड पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो है झारखंड में जो है नौका गमन नहीं करती है। लेकिन आपको पूछा जाएगा क्या नौका गमन कहां करती है, तो मोर या मयूराक्षी नदी में ही सिर्फ नौका गमन करती है। और ये नदी यहां से निकलते हुए दुमका में जाती है, जहां क्या आपका मसांजोर डैम, जिसे आप जानते हैं, मसांजोर डैम किस पर बना है? मोर या मयूराक्षी नदी पर बना है, जिसे क्या आप कनाडा डैम भी कहते हैं। ये कनाडा वाले के सहयोग से बनाया गया है। और इसी नदी के किनारे जो है ना हिजरा मेला लगता है। ठीक है, मोर या मयूराक्षी नदी के किनारे पर ही क्या लगता है? हिजरा मेला लगता है। इसे सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी आयुष कास्ट टैक्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने लगाया था। ठीक है, ये आपके पूछा जाएगा किसके बॉर्डर पर है, बॉर्डर भी पूछा जाएगा, तो आपके झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर है। मोर या मयूराक्षी नदी पर बनाया गया डैम।
ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है ब्राह्मणी नदी। गुमरो और एरो जो है वो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, गुमरो और एरो। बांसलोई नदी, बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, याद रखिएगा, बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से। मानी नदी राजमहल से निकलती है, इसकी सहायक नदी मेरेल है। क्या है इसकी सहायक नदी? मेरेल है। तो झारखंड की नदियां थी, इस पर कोई डाउट है आप लोग को? कुछ भी सवाल करना है तो कर सकते हैं।